ਹੈਲੋ एवरीवन गुरुकुल अकैडमी ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੂਲॉजी ਐਂਡ ਬੋਟਨੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾर्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾर्ट है ਬੋਟਨੀ। ठीक है, तो ਅੱਜ सिर्फ आप कंटेंट डिस्कशन करांगे बिकॉज ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ किते मतलब एक पेपर की तैयारी करते हैं है ना, तो अपना अद्धी चीज़ उत्थे खत्म हो जाती है कि आपां ओहदा सिलेबस की है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंपॉर्टेंट की है ना, भी आपां किहड़ी चीज़ की ज़्यादा वेटेज रखनी है, किहड़े टॉपिक्स नूं आपां सिर्फ उपरों देखना है। तो ये चीज़ सब तो इंपॉर्टेंट है। तो अज आपां करना है सिलेबस डिस्कशन। चलो देखो, फस्ट यूनिट दे विच अपना की है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड वैसे देखा जाए तो अपने आप दे विच ही एक बहुत वड्डा टॉपिक है। लिविंग वर्ड मतलब की है कि आपां जिथे रह रहे हैं सारे लिविंग बीइंग्स है जिथे, है ना, पूरा लिविंग वर्ड। तो ये विच आपां की पढ़ना है, सब तो पहला कि बायोलॉजी का मतलब की है, तो इनका ह्यूमनस लई ये क्यों जरूरी है। ठीक है, सब तो पहला ये चीज़ पढ़नी है जिहदे विच आपां इहदे विच की आ जांदा, रेलीवेंस की है इहदा, बई इहदी इनफ्लोरेसेंस की है, फ्लावर्स दी बेसिकली आपां बॉटनी च की पढ़ते हैं, फ्लावर्स दी इनफ्लोरेसेंस की है, फ्रूट्स दी रिप्रोडक्शन किवें होई है, तो ये चीज़ां अबाउट डेवलपमेंट किवें होई है रूट्स दी, ये चीज़ां आपां इहदे विच पढ़नी है। ठीक है, फिर आ जाता है टैक्सोनोमी दे विच आपां स्पीशीज़ बारे पढ़ना है, भी स्पीशीज़ दा की अगे क्लासीफिकेशन है, किहड़ी स्पीशीज़ किहड़े किंगडम तो बिलोंग करती है, किहड़े फाइलम तो बिलोंग करती है। ठीक है, उस तो बाद इन्होंने आपां नूं डायरैक्ट दस्सिया होया है कि आपां सिर्फ 2 किंगडम सिस्टम ते 5 किंगडम सिस्टम नूं ही पढ़ना है, आपां होर किसी सिस्टम दे इन डिटेल नहीं जाना। ठीक है, उस तो बाद इहदे विच अपने कोल है कि किंगडम्स, द मोस्ट इंपोर्टेंट किंगडम जिहदे विचों शायद पिछले एग्जाम्स दे विच बहुत क्वेश्चनस आए हैं, किंगडम मोनेरा। बेसिकली ये जिहड़ा हैगा इहदे चों बहुत क्वेश्चनस आते हैं। रीजन बिहाइंड कि जिहड़ा आ वाला किंगडम है, किंगडम मोनेरा, सिर्फ एक इकलौता किंगडम है जिहड़ा प्रोकैरियोट्स तो बिलोंग करता है। बाकी जिन्ने भी किंगडम्स है, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सारे किंगडम्स यूकैरियोट्स तो बिलोंग करते हैं। तो पिछले कुछ लास्ट क्वेश्चन पेपर्स तुसीं देखोगे तो उन्हां दे विच किंगडम मोनेरा तो बहुत क्वेश्चनस आए हुए हैं। ठीक है, नैक्सट आ जाता किंगडम प्रोटिस्टा, इहदे चों बहुत घट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी लीस्ट क्वेश्चनस आपां किंगडम जिहड़े प्रोटिस्टा चों पूछे जाते हैं। नैक्सट है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इहदे अंडर जिहड़ियां क्लासिस आंदियां इहदी की इकनॉमिक इंपॉर्टेंस है, क्लासिस जिवें बेसिडियोमाइसीट्स, फाइकोमाइसीट्स, इन्हां दे की जनरल करैक्टर्स है, इन्हां दी की रिप्रोडक्शन है। तो किंगडम फंजाई भी की है, इहदे चों भी बहुत क्वेश्चनस पूछे जाते हैं। ठीक है, उस तो बाद आ जाता अपने कोल किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी दे विच आपां की करना है भी इहदे स्पैशली इहदे फीचर्स की है, तो सब तो ज़्यादा इहदे तो जिहड़ी पुछण वाली चीज़ है वो है एलगी। तुसी चैक करना पिछले 1-2 साल के एग्जाम्स दे विचों, पिछले लास्ट 2 पेपर दे विचों एलगी चों बहुत क्वेश्चनस पूछे गए हैं। इन्हां दे लाइफ साइकिल्स की है, तो जिहड़ी आ फस्ट यूनिट है इहदे विचों आपां बेसिकली की करना है भी फ्लावर दी बायोलॉजी दा मीनिंग की है, इहदी मैनकाइंड लई इहदी की रेलेवेंस है। ठीक है, इहदी स्पीशीज़ दी की डिस्ट्रीब्यूशन है, की स्पीशीज़ दी आ जिहड़े हैगे सिस्टम्स आपां करने हैं, 2 किंगडम सिस्टम ते 5 किंगडम सिस्टम, स्पीशीज़ दी क्लासीफिकेशन की है, जिहदे जो किंगडम मोनेरा ते किंगडम जिहड़ा हैगा फंजाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोटिस्टा चो बहुत लैस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस तो इलावा किंगडम प्लांटी है जिहदे विच आपां इहदे फीचर्स पढ़ने हैं, तो अपने जिहड़े क्वेश्चनस बनते हैं वो किहदे चों बनते हैं, एलगी चों बनते हैं। ठीक है, इस तो इलावा फस्ट यूनिट दे विच अपने कोल की है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स चों भी बहुत ज़्यादा घट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेरिडोफाइट्स चों भी अपने कोल बहुत ज़्यादा घट, जे तुसीं चैक करोगे पेपर तो बहुत ज़्यादा लैस क्वेश्चन टेरिडोफाइट्स चों पूछे जाते, तो इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं हैगा। इस तो बाद आपां किहदे ते जोर देना है, एंजियोस्पर्म्स ते, ये इंपॉर्टेंट है। एंजियोस्पर्म्स दे विच आपां नूं लाइफ साइकिल इहदा पुछ लिया जाता है। ठीक है, होर अपने कोल एंजियोस्पर्म्स दे विच डबल फर्टिलाइजेशन की हुंदी है, एंब्रियो दी फॉर्मेशन किवें हुंदी है, तो एंजियोस्पर्म्स दे विचों भी बहुत क्वेश्चनस जिहड़े आ पूछे जा सकते हैं। तो नैक्सट अपने कोल टॉपिक है वायरस।
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ठीक है, वायरस ਦੀਆਂ ਕੀ टाइप्स है, वायरस ਦੀ ਕੀ रिप्रोडक्शन है, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ पढ़ना है। नैक्सट टॉपिक अपने को है लाइकन्स, ਜਿਹੜਾ कि बहुत घट इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट नोट सो इंपॉर्टेंट दसन का आपां नूं रीजन इत्थे ये है कि आपां वेटेज लैके चलते हैं भी किहड़ी चीज़ आपां सब तो पहला पढ़नी है तो किनूं आपां सब तो ज़्यादा फोकस नाल पढ़ना है। घट इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि आपां इहनूं डीपली जाए बिना भी पढ़िया जा सकता है। बट जिहड़ी चीज़ां जिहदे च जिवें एंजियोस्पर्म्स है या इस तो पहला मैं तुहानूं दस्सिया किंगडम मोनर है, जिन्हां चों आपां नूं पता है कि भी क्वेश्चनस दी जिहड़ी वेटेज है, जिहड़ी अपने मार्क्स ज़्यादा बन सकते हैं, तो उन्हां नूं आपां ज़्यादा डीपली करांगे। ठीक है, नैक्सट यूनिट अपने को है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स दे विच आपां की पढ़ना है, देखो सब तो पहला स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन दे विच आपां की पढ़ना है, टिश्यूज़। टिश्यूज़ की हुंदे आ ते प्लांट्स दे विच टिश्यूज़ दा की रोल है, टिश्यू दा जिहड़ा सिस्टम है प्लांट दे विच ओह की है। ठीक है, नैक्सट आपां पढ़ना है भी जिहड़ी रूट दी की मॉडिफिकेशन है, स्टेम दी की मॉडिफिकेशन है ते लीफ दी की मॉडिफिकेशन है। उस तो बाद अपने कोल आ जांदा हैगा इनफ्लोरेसेंस, जिहड़ा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफ्लोरेसेंस एक ऐसा टॉपिक है जिहड़ा कि तुहानूं बॉटनी दी 2-3 यूनिट्स दे विच मिलूगा। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस एक ईजी ते स्कोरिंग टॉपिक है कि आपां इहनूं ईजीली कर भी सकते हैं तो इहदे चों बहुत क्वेश्चनस भी आते हैं तो आपां उहनां नूं ईजीली आपां ओह नंबर स्कोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनफ्लोरेसेंस आपां डिटेल्स करांगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उस तो बाद अपने कोल आ जांदा है भी सीड दी फॉर्मेशन किवें हुंदी है, सीड किवें बनदा है, फ्रूट किवें बनदा है। ठीक है, इन्हां सब चीज़ां दी इकनॉमिक इंपॉर्टेंस की है, ये कित्थे कित्थे यूज़ हुंदियां ये चीज़ां। ठीक है, वैसे तो आपां नूं पता है कि बॉटनी दे विच बहुत फैमिलीज़ इंक्लूडिड है ना, ते लेकिन आपां ने सिलेबस दे विच सिर्फ 5 फैमिलीज़ है, सिर्फ आपां इन्हां 5 फैमिलीज़ बारे पढ़ना है। तो इन्हां फैमिलीज़ दे विच आपां की करना भी इन्हां दे जनरल करैक्टर्स की है, आपां नूं किवें पता लगेगा भी वो प्लांट किहड़ी फैमिली तो बिलोंग करदा है, इन्हां दी आइडेंटिफिकेशन की है, आइडेंटिफिकेशन पढ़नी है, जनरल फीचर्स पढ़ने हैं, इन्हां दे फ्रूट के जे हुंदे है, इन्हां दे फ्लावर के जे हुंदे है, तो आपां इन्हां फैमिलीज़ च आपां ये पढ़ना है। ठीक है, नैक्सट यूनिट अपने को आ गई प्लांट फिजियोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। ठीक है, आप कहने ना कि मतलब एक जे अपने कोल कोई टॉपिक है पूरा अपने कोल सिलेबस है, एक टॉपिक हुंदा भी जिहदे ते आपां जिहड़ा हार्ट ऑफ द सिलेबस जिन्हों आपां कह दिंदे है ना, तो ये यूनिट है ना जिहड़ी ये हार्ट ऑफ द सिलेबस है। जे तुसीं ये कर लैंदे हो, जे तुसीं मान लो जिन्हों बॉटनी औखी लगती है ना, पहली गल तां एज कंपेयर टू साइंस का कोई भी सबजैक्ट जोलॉजी ले लो है ना, जे आपां कंपैरिजन करिए तो बॉटनी मोस्ट ईजीएस्ट है। ठीक है, तो ये की है, हुण प्लांट फिजियोलॉजी दे विचों इन्ने क्वेश्चनस आते हैं जिन्हों बॉटनी औखी लगती है, वो की कर सकता है कि प्लांट फिजियोलॉजी वाली यूनिट कर ले, इनफ्लोरेसेंस कर ले, एक इकोलॉजी वाली लास्ट यूनिट कर ले, तो उनके भी नंबर अच्छे जिहड़े आ साइंस चो स्कोर कर सकता है। ठीक है, हुण प्लांट फिजियोलॉजी दे विच अपने कोल जिहड़ा फस्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। जिहड़ा अपने को फस्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, इस टॉपिक चों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले कुछ पेपर च भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इहदे चों किहदे चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफ्यूजन की हुंदी है, ऑस्मोसिस की हुंदी है, प्लाज्मोलाइसिस की हुंदी है, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते। एपोप्लास्ट बारे बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एपोप्लास्ट। इस तो इलावा इत्थे अपने कोलों होर की पूछा जाता है, हाइपोथेसिस। ये जड़ियाँ बहुत सारिया हाइपोथेसिस आनगियां इस यूनिट दे विच भी, ये हाइपोथेसिस किहड़े साइंटिस्ट ने दिती सी, क्यों वो हाइपोथेसिस फेल हुई, फिर नवी हाइपोथेसिस किहड़े साइंटिस्ट ने दिती सी। तो मतलब इस यूनिट चो जिहड़ा आ टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इहदे चो बहुत ज़्यादा जिहड़े क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। ट्रांसपीरेशन की हुंदा है, ये सारे क्वेश्चन है जिहड़े इस यूनिट चो पूछे जा सकते। इस तो बाद आ जाता है मिनरल न्यूट्रिशन। आपां मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ांगे, बट इस टॉपिक चों बहुत ना दे बराबर कदे कोई क्वेश्चन आंदा है। ठीक है,
तो जे आप इस आ वाले यूनिट तो देखा जाइए तो एक तो ट्रांसपोर्ट जरूरी है, तो एक तुसी इस तो नैक्सट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ये दो टॉपिक है जिहड़े इन्हां चों सब तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मिनरल न्यूट्रीशन दे विचों भी जे आ जाएगा तो की पूछा जा सकता है, माइक्रो एलीमेंट की हुंदे है, मैक्रो एलीमेंट की हुंदे है। जे आ वाला एलीमेंट प्लांट कोल नहीं होएगा तो प्लांट के की सिम्पटम्स होणगे, तो ये चीज़ां जिहड़ियां 1 मार्क दे विच वो पूछियां जा सकदियां है ना। तो इस तो बाद अपने कोल की है नाइट्रोजन मैटाबोलिज्म। ये बहुत छोटा टॉपिक है जिहदे विच आपां अपने कोल मोस्ट इंपोर्टेंट इक्को ही चीज़ है नाइट्रोजन साइकिल। सब ने आपां 9th तो पढ़ते आने हैं नाइट्रोजन साइकिल किहड़े बैक्टीरियाज की हैल्प नाल हुंदी है, नाइट्रोजन की फॉर्म किद्दां चेंज हुंदी है, तो वो चीज़ आपां नाइट्रोजन साइकिल दे विच पढ़ांगे। ठीक है, उस तो बाद आंदा है बॉटनी का सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट ते सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक फोटोसिंथेसिस। जे तुसी फोटोसिंथेसिस नू डीपली कर लैंदे हो चंगी तरह तो तुहाडी अद्धी बॉटनी तो उत्थे ही खत्म हो जाती है। ठीक है, समझ गए? तो मतलब कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा टॉपिक है भी जिहदे बिना जिहड़ी बायोलॉजी है वो कंप्लीट ही नहीं होंदी। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस चों भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी ऑटोट्रॉफिक जेड़े ऑटोट्रॉफिक जेड़े प्लांट्स हुंदे है वो आपदा खाना किवें बनाते हैं, किहदे थ्रू बनाते हैं, या इहदे तो इलावा जिहड़ा इहदे विच क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है एक्शन स्पैक्ट्रा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इस तो इलावा इहदे विच आपां करना है इस तो इलावा इहदे विच आ जांदा है रेस्पिरेशन। और फोटोसिंथेसिस दे विच होर आ क्वेश्चन पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस दे विचों फोटो रेस्पिरेशन क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इस तो नैक्सट टॉपिक अपने को आ जाता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन चो भी क्वेश्चन आते हैं बट बहुत रेयर। ठीक है, रेस्पिरेशन चो आपां नूं की क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल आ जाता है, क्रैब साइकिल बारे क्वेश्चन आ जाता है, तो आपां एनारोबिक रेस्पिरेशन की हुंदी है, तो ये 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक चो पूछे जा सकते हैं। उस तो इलावा फोटोसिंथेसिस तो बाद जिहड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट हैगी है वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया भी जिहड़ी आ यूनिट है ट्रांसपोर्ट वाली यूनिट, जे तुसी आ पूरी यूनिट जिहदे चों मैं स्पैशली जिवें पिछला ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट सी या प्लांट ग्रोथ वाला पार्ट है या इस तो बाद जिहड़ी नैक्सट यूनिट का एक पार्ट है जे वो भी आपां कर लैंदे आ तो आपां नूं एक ही है जिहड़ा अपना अद्धा सिलेबस उत्थे कवर अप हो जाता है। ठीक है, हुण प्लांट ग्रोथ दे विच आपां नूं किद्दां दे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लांट ग्रोथ दे विच मोस्ट इंपोर्टेंट अपने कोल पूछा जाता है जिहड़े आ स्पैलिंग गलत है जिबरलिन हुंदा है। ठीक है, जिहड़े भी प्लांट दे विच हार्मोन्स हुंदे है जिवें ऑक्सीन हो गया, जिबरलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इथाइलिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, भी जिन्ने भी हार्मोन्स हुंदे है इन्हां हार्मोन्स दा प्लांट्स दे विच की रोल है कि ये प्लांट नूं फायदा देंदे है या ये प्लांट नूं नुकसान देंदे है। तो जिहड़ा सब तो ज़्यादा इस यूनिट चो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हार्मोन्स रिलेटेड। तो आपां इन्हां हार्मोन्स नूं डिटेल च करांगे भी किहड़ा हार्मोन प्लांट्स नूं बेनिफिट दिंदा, किहड़ा हार्मोन जिहड़ा हैगा प्लांट लई वो वधिया नहीं हैगा। ठीक है, या इस तो इलावा क्वेश्चन आंदा है डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी की हुंदी है, ये डोरमेंसी आपां खत्म किवें कर सकते हैं, स्पैलिंग गलत वर्नलाइजेशन हुंदा है। ठीक है, वर्नलाइजेशन की हुंदी है, ये टॉपिक्स जिहड़े हैगे आ कोई पेपर दे विच पूछे जाते हैं तो बहुत क्वेश्चन इन्हां टॉपिक्स दे विचों आए भी है। ठीक है, नैक्सट अपने कोल है प्लांट मूवमेंट्स जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा घट चांसिस है जिहदे आण दे ते जिन्हों आपां पढ़ांगे जरूर पढ़ांगे आपां सारे टॉपिक पर आपां फोकस उन्हां ते करांगे जिन्हां दे विचों ज़्यादा तो ज़्यादा क्वेश्चंस बनन दे चांसिस है। इहदे विच मूवमेंट्स आ जांदियां भी प्लांट किहड़ी चीज़ नूं किद्दां किहड़ी चीज़ नूं लैके जिहड़ी प्लांट दी मूवमेंट है वो किवें होएगी। ठीक है, लाइट नूं लैके प्लांट किद्दां मूव करेगा, ग्रैविटी नूं लैके प्लांट किद्दां मूव करेगा, तो ये सब भी आपां इत्थे पढ़ांगे। देखो पता की हुंदा सिलेबस डिस्कस करन दा जिहड़ा मेन मोटिव हुंदा है वो हुंदा कि आपां नूं ये पता लगदा है भी किहड़ी चीज़ दी वेटेज ज़्यादा है, आपां नूं किहड़ी चीज़ ते ज़्यादा फोकस करना चाहिए ते किहड़ी चीज़ नूं आपां जे ना भी टच करिए तो आपां जिहड़ा अपना पेपर है वो ईजीली आपां क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ हमेशा लैके चलो भी आपां किहड़ी चीज़ ते ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इत्थे इंपॉर्टेंट मैं तुहानूं वही पहला भी दस्सिया भी इंपॉर्टेंट दस्सण दा रीजन वही है भी जिहड़े क्वेश्चंस वार-वार रिपीट हुंदे है, जिहड़े यूनिट्स दे विचों क्वेश्चन वार-वार रिपीट हुंदे है।
ठीक है। हुण नैक्सट अपने कोल यूनिट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दे विच आपां की करना है, देखो रिप्रोडक्शन दे विच सब तो ज़्यादा क्वेश्चन कित्थों आंदे है, सैक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स तो सब तो ज़्यादा क्वेश्चन इत्थों बनते हैं। जे आ यूनिट तुसी आ टॉपिक कर लोगे तो उपर वाला जिहड़ा टॉपिक है वो ऑटोमैटिकली ही हो जाता है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟੋਫਾਈਟ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟੋਫਾਈਟ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਡਬਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਡਬਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੀ, ਸੀਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਐਪੋਮਿਕਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, सीड ते फ्रूट बनन दी सिग्निफिकेंस की है कि ये बनते ही क्यों है। तो जी आज आप आ वाला टॉपिक करते हैं तो जो उपर वाला टॉपिक है ऑटोमैटिक ही हो जाता है, ठीक है। नैक्सट अपने को यूनिट है सैल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जी आ 5th यूनिट है ये zoology ते बॉटनी दोवां दी सेम यूनिट है, ठीक है। तो ये जोड़े क्वेश्चन है वो उही बनते हैं कि ये किहड़े क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन आते बायोमोलीक्यूल्स के भी बायोमोलीक्यूल्स की होंगे है, ठीक है। बायोमोलीक्यूल्स हुण देखो जिहड़े तुसीं ज़ूलॉजी दे विच कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड प्रोटीन्स पढ़ोगे वो कार्बोहाइड्रेट्स तो देखो बेटे कार्बोहाइड्रेट्स ही रहेगा, वो बॉटनी दे विच आके चेंज नहीं होएगा, ठीक है। इत्थों दी क्वेश्चन आते हैं लिपिड प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड्स तो, या होर क्वेश्चन कित्थों आते हैं। इस तो बाद माइटोकॉन्ड्रिया तो क्वेश्चन बहुत आते हैं, राइबोसोम्स तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लास्टिड्स तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिहड़ी आ दो चीज़ों तो सब तो ज़्यादा क्वेश्चन कित्थों आते हैं भी, एक तक कार्बोहाइड्रेट बायोमोलीक्यूल्स तो, सैकेंड थिंग अपने आपां क्वेश्चन कित्थों आते हैं ऑर्गेनेलिस तो। ऑर्गेनेलिस दे विच सब तो ज़्यादा जिहड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया तो, प्लास्टिड्स तो ते लाइसोसोम्स तो पूछे जाते हैं। इस तो बाद अपने कोल आंदा है टॉपिक सैल डिवीजन। इस पूरी यूनिट दे विच सैल डिवीजन आपां किहनूं कहने आ भी, सैल डिवीजन दे विच आपां बेसिकली आपां डिटेल च की पढ़ना है, माइटोसिस ते मियोसिस, इन्हां दा की डिफरेंस है, ये क्यों हुंदे है, हैप्लॉइड सैल्स की हुंदे है, डिप्लॉइड सैल्स की हुंदे है, तां आपां मियोसिस ते माइटोसिस नूं डिटेल च पढ़ना है। नैक्सट अपने कोल है हैरिडिटी एंड वेरीएशन। हैरिडिटी एंड वेरीएशन दे विच ये वैसे तो बहुत ईजी टॉपिक है जिहड़ा आपां 9th 10th च मैंडल दे लॉस करते हैं है ना, उन्होंने आपां फरदर अगे एक्सप्लेन करना, थोड़े इलैबोरेट करना उन्होंने। तो ये विच आपां की पढ़ना है, मैंडल दे 3 लॉस पढ़ने हैं, कोडोमिनेंस इहदे विच बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंडल दे 3 लॉस पढ़ने हैं, कोडोमिनेंस इंपॉर्टेंट है। या जिहड़ियां इहदे विच डिजीज़ हुंदियां जिन्होंने आपां मैंडेलियन डिसऑर्डर्स कह दिंदे आ, जिवें डाउन सिंड्रोम क्यों हुंदा है, किहड़े क्रोमोसोम ते हुंदा है, टर्नर सिंड्रोम की हुंदा है, जिहड़ियां डिजीज़ हुंदियां वो आपां इहदे विच पढ़नी है, ठीक है। नैक्सट अपने को उही सारा ज़ूलॉजी वाला सारा ए यूनिट पूरी दी पूरी एज इट इज़ रिपीट हुई है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ डिसऑर्डर्स मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ भी मैंडेलियन डिसऑर्डर्स ਆਪਾਂ पढ़ने हैं। डाउन सिंड्रोम की हुंदा है, टर्नर सिंड्रोम की हुंदा है, मैंडेलियन डिसऑर्डर्स ਆਪਾਂ पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस यूनिट दे विच इस टॉपिक दे विच अपने कोल की इंपॉर्टेंट है, DNA ते RNA का स्ट्रक्चर जिहड़ा कि बहुत ईजी हुंदा है, तुहानूं पता है, तुसीं सब ने पढ़िया होना। आप उस स्ट्रक्चर नूं इलैबोरेट करना है, लैक ओपरन तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन होर इत्थों कित्थों पूछे जाते हैं, सेंट्रल डोगमा। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर पेपर च पूछा जाता है, सेंट्रल डोगमा तो रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। उस तो बाद अपने कोल है एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन दे विच बेसिकली आपां सिर्फ थ्योरीज ही पढ़नी है, किहड़ी थ्योरी किने दित्ती सी, किहड़े साइंटिस्ट ने दित्ती सी। तो आपां जिहदे विच अपने कोल मेन आ जांदा डार्विन या लैमार्किज्म दी थ्योरी, डार्विन दी थ्योरी आ जांदी है, लैमार्क दी थ्योरी आ जांदी है। तो ये चीज़ां आपां इत्थे एवोल्यूशन दे विच पढ़नी है, ठीक है। नैचुरल सिलैक्शन की हुंदा है, इहदे तो भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हार्डी वेनबर्ग्स प्रिंसीपल है, पिछले पेपर च आया सीगा, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसीपल की हुंदा है, किन्ने प्रिंसीपल दिता है, प्रिंसीपल की थ्योरी है। तो जिहड़े ये सारी चीज़ें आपां नूं इस यूनिट दे विच आपां करनी है, जिहड़ा कि तुहाडा ज़ूलॉजी ते बॉटनी दोवां दा सेम सिलेबस है, ठीक है।
नैक्सट अपने को यूनिट है बायोटैक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। बहुत छोटी जी यूनिट है, तुसी देख रहे हो पूरी यूनिट सिर्फ 2 ही टॉपिक है ना। तो इस यूनिट दे विच जिहड़ा क्वेश्चन बनता है वो कित्थों बनता है, इस यूनिट दे विच जिहड़ा क्वेश्चन आंदा है या तो जेनेटिक इंजीनियरिंग तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की हुंदी है, किवें हुंदी है, क्यों कीती जांदी है, ठीक है। या इस तो इलावा जिहड़ा सब तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है ह्यूमन इंसुलिन। सब तो ज़्यादा पूछण वाला ये क्वेश्चन है भी ह्यूमन इंसुलिन की हुंदा है, इहदी वैक्सीन की हुंदी है, वैक्सीन बनदी किवें है। या इस तो इलावा जिहड़ा क्वेश्चन है इत्थे बीटी क्रॉप्स की हुंदी है, ठीक है। बीटी क्रॉप्स की हुंदी है, ट्रांसजेनिक एनीमल्स की हुंदे है, बायोपायरेसी की हुंदी है। आ जिहड़े 3-4 क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ह्यूमन इंसुलिन, बीटी क्रॉप्स ते बायोपायरेसी, ये जिहड़े क्वेश्चन है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की हुंदे है। ये जिहड़े क्वेश्चन है ये इस यूनिट चों 3-4 क्वेश्चन जिहड़े आ बनते हैं, जिहड़े कि आपां अगे जाके पढ़ांगे। नैक्सट अपने कोल यूनिट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। सब तो ज़्यादा ईजीएस्ट यूनिट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो ये जिहड़ी यूनिट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ की है अपने एनवायरनमेंट बारे है, अपने ईकोसिस्टम बारे है तो एनवायरमेंटल इशूज़। देखो आ यूनिट देखो ये आपां स्कूल टाइम तो पढ़ते आने यूनिट भी एयर पोल्यूशन की हुंदा है, इहदे कंट्रोल की है, वाटर पोल्यूशन की हुंदा है, इनू किवें कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये बहुत कॉमन जिहियां चीज़ां हैं जिन्हां चों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी है तो पेपर दे विच भी आए हैं, ठीक है। वेस्ट आपां किवें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव वेस्ट आपां किवें मैनेज कर सकते हैं, ओजोन डिप्लीशन की हुंदी है। ये जिहड़े क्वेश्चन है ये अपने ग्रीन हाउस इफेक्ट की हुंदा है, ग्लोबल वार्मिंग की हुंदी है। जिहड़े आ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर दे विच जिहड़े वो पूछे जाते हैं। तो जिहड़ी यूनिट 4 दे विचों सब तो ज़्यादा पूछण वाले क्वेश्चन है वो है एनवायरमेंटल इशूज़, ठीक है। इस तो बाद अपने कोल देखो देखा जाए तो की है और ऑर्गेनिज्म ते नैक्सट अपने को इत्थे की टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट दे विच एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है वो है निश की हुंदा है, ठीक है। इस तो इलावा जिहड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है म्यूचुअलिज्म ते पूछा जाता है, कॉम्पीटिशन की हुंदा है, प्रीडेशन की हुंदा है, पैरासिटिज्म की हुंदा है। ये जिहड़ियां 4 टर्म्स है इन्हां ते बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं या निश ते क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नैक्सट अपने को है ईकोसिस्टम। ईकोसिस्टम दे विच आपां की करना है पिरामिड्स करने हैं, ठीक है। जे कोई क्वेश्चन बनता है तो वह बनता है पिरामिड्स तो, ठीक है। पिरामिड्स की हुंदा है, न्यूट्रीएंट साइकिल की हुंदा है, इत्थों क्वेश्चन बनता है, ठीक है जी। इस तो बाद अपने को पॉलीनेशन यही उही जिहड़ी आपां पिछे कीती है, बायोजियोकैमिकल साइकिल, आई नाइट्रोजन साइकिल मैं तुहानूं पिछे दस्सिया, वाटर साइकिल की हुंदा है, कार्बन साइकिल की हुंदा है, किन्नी अमाउंट दे विच जिहड़ी एटमोसफेयर दे विच ये चीज़ां प्रेजेंट हुंदियां हैं, तो इत्थे आपां वो सारियां चीज़ां करनी है, ठीक है। नैक्सट अपने कोल है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी दे विच आपां की पढ़दे हां, इहदे चों 2 ही तरीके दे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो की है या तो रेड डाटा बुक या फिर नैशनल पार्क एंड सेंचुरीज। सब तो ज़्यादा इस यूनिट दे विच जिहड़े पूछे जाते क्वेश्चन है वो सब तो इंपॉर्टेंट एक जिहड़ा टॉपिक है वो तो आ एनवायरमेंटल इशूज़। एनवायरमेंटल इशूज़ के अलावा आपां की पढ़ सकते हैं म्यूचुअलिज्म, कॉम्पीटिशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, निश ते पॉलीनेशन की हुंदा है, साइकल्स की हुंदे है ते पार्क्स ते सेंचुरीज। ये आपां इत्थे सब तो ज़्यादा करने हैं, ठीक है जी। ये तो हो गया अपना बॉटनी का सिलेबस। सिलेबस के विच हमेशा आप वेटेज लैके चलनी है। मैं तुहानूं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रही हाँ भी जिहड़ी चीज़ ईजीएस्ट होए ते जिहड़ी चीज़ चों आपां नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो होर इस तो इलावा आपां की हैगा इत्थे कि जे तुसीं कोई भी क्वेरी चाहते हो, कोई भी तुहाडा कोई क्वेश्चन है, तुसीं कुछ भी पूछना चाहते हो तो तुसीं इस नंबर ते कॉन्टैक्ट कर सकते हो।